Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how was the history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe? तो सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में ब्रिटेन की जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है वो उससे कैसे अलग है, डिफरेंट है. The history of the nationalism in Britain is different from the rest of the Europe in the following manner. चलिए देखते हैं. Unlike the other European countries, in Britain, the formation of the nation state was not the result of sudden upheaval or revolution, but the result of a long process. तो जैसे बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में हालात पैदा हो जाते हैं, रेवोल्यूशन होता है, एक सडन कोई अपीवल होती है और फिर यूनिफिकेशन हो जाता है, ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है ये एक लंबी प्रोसेस थी. ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ऐसे कोई हालात नहीं बने थे कि फौरन ही यूनिफिकेशन हो जाता, बल्कि ये एक लंबी प्रोसेस थी. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scottish और Irish. तो ब्रिटेन में जो अलग अलग रीजन्स में जो लोग रह रहे थे वो कौन थे, कौन लोग इनहेबिटेड थे, कौन रह रहे थे, वर एथनिक वंस. कौन कौन, जैसे कि इंग्लिश था, वेल्श थे, स्कॉटिश थे एंड आयरिश भी थे. In 1688 में the English Parliament seized the power of monarchy. 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की की पावर्स को सीज कर दिया, लिमिट कर दिया था. And developed the vision of nation state with England at its center. और इंग्लैंड को सेंटर में रखते हुए जो इनका विजन था एक नेशन स्टेट का, उसको डेवलप किया. The Act of Union 1707 between England and Scotland formed the United Kingdom of Great Britain, which established the supremacy of Britain over Scotland. तो ये जो एक्ट था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिससे कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई थी. और इस एक्ट के तहत ब्रिटेन स्कॉटलैंड से सुप्रीम था. Scottish were not allowed to speak Gaelic language and wear their national dress. अपनी नेशनल ड्रेस और लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज बोलने की स्कॉटिश को इजाजत नहीं थी, इस चीज की परमिशन उन लोगों को नहीं थी. इन आयरलैंड द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक्स. कैथोलिक्स रिवोल्ट्स वर सप्रेस्ड. तो आयरलैंड में इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया था कैथोलिक्स के रिवोल्ट को सप्रेस करने में, क्योंकि कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे. तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया था कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेंट होने में. After a failed revolt by Wolfe and his United Irishmen 1798, तो वोल्टोन और यूनाइटेड आयरिशमैन ने एक रिवोल्ट किया था 1798 में, जो कि फेल हो जाता है. आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801. तो फाइनली 1801 में आयरलैंड भी फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में आकर मिल गया था. So I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.